नमस्कार, केबीसी की विशेष पेशकश ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण। आज कोरोना को लेकर पूरा विश्व के साथ साथ भारत भी जूझ रहा है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे आम लोग त्रस्त हैं, सभी वर्ग के लोग इससे परेशान हैं। सबसे पहले चलिए आपको हम आंकड़ा बताते हैं, पूरे विश्व के साथ साथ भारत में कितने कोरोना पेशेंट हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि पूरे विश्व में 6,14,073 मरीज हैं, जबकि डेथ 28,238 की हुई है। रिकवर 1,37,271 है, जबकि इंडिया में 933 कोरोना पेशेंट हैं, 21 की मौत हो गई है और 84 लोग ठीक हुए हैं। अच्छी खबर है कि 84 लोग ठीक भी हो रहे हैं। लगातार लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सरकार से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सजग है, मुस्तैद है, सतर्क है। आप भी सतर्क रहें, आप घर में रहें, तभी इस महामारी से हम लोग बच सकते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं कटिहार के डीएम कंवल तनुज के द्वारा क्या अपील की गई है कोरोना पेशेंट को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं आम लोगों से। सभी पदाधिकारियों और सभी मीडिया के बंधुगण से अनुरोध करता हूं कि अगर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति में कोई भी संदिग्ध लक्षण की बात आती है तो उसमें एक प्रक्रिया है, उसकी जांच हम लोग कराते हैं, उसके ब्लड सैंपल को भेजते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की निजता का हनन ना हो, इस संबंध में राज्य सरकार का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोगों ने निर्देश से संसूचित कराया है। किसी भी प्रकार से उसको व्हाट्सएप पे वायरल ना करें, उसके नाम को पब्लिसिटी मत दें, उसका इंटरव्यू मत दें। अगर ऐसा करेंगे या कोई अधिकारी इस प्रकार की सूचना लीक करेंगे या कोई मीडिया के बंधु इस प्रकार के निजता का हनन करेंगे तो जो संगत धाराएं हैं, संगत कानून है, हम लोगों को उसके तहत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे अपील करता हूं, कृपया गंभीरता बनाए रखें और जो भी हम लोगों के बंधुगण हैं जिनमें किसी भी प्रकार का संभावित लक्षण हो सकता है, उन सब की निजता का ख्याल रखें और उन सब के स्वास्थ्य के लिए हम लोग मिलकर प्रयास करें। धन्यवाद। चलिए, कटिहार के डीएम लगातार लोगों से अपील करते हुए और इस बात की भी जानकारी देते हुए सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, स्पष्ट है कि जो भी कोरोना पेशेंट अगर डिटेक्ट होते हैं तो उनके बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी वायरल न करें, उसके नामों को गुप्त रखा जाए, गोपनीय रखा जाए और उनके प्रति सहानुभूति भी रखा जाए। ये कटिहार के डीएम कंवल तनुज के द्वारा उन लोगों से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं आम लोगों से जो सोशल मीडिया चलाते हैं, उन लोगों से भी अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई भी अगर कोरोना पेशेंट पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उस परिस्थिति में उनके नामों को गुप्त रखा जाए। तो ये कटिहार के डीएम लोगों से अपील करते हुए हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि इस तरह के अफवाहों से भी दूर रहें जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलता है। चलिए, कम्युनिटी किचन, जहां एक और पूरा देश इस कोरोना वायरस को लेकर संक्रमित हैं, वहीं आम लोग, गरीब लोग, असहाय, निसहाय, जो लोग इस लॉकडाउन में फंस चुके हैं, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पा रहे हैं, उसके लेकर यह व्यवस्था की गई है। चलिए सीधे लिए चलते हैं विनय झा के पास। और आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो स्कूल है सदर अस्पताल के बगल में, उस स्कूल में लगभग 200 से 300 लोगों के रहने की, खाने की पूर्णतः व्यवस्था की गई है और महिला वार्ड एक तरह से समझिए अलग बनाया गया है और जो जेंट्स है वो उनके लिए कमरा अलग है। इस तरह की व्यवस्था की गई है और देखिए कितना साफ सफाई, कितना मेंटेन किया जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर। हैंड ग्लव्स लगाकर, जो खाना बनाने वाली महिलाएं हैं वो हैंड ग्लव्स लगाकर
खाना बना रही है और डिस्टेंस का मेंटेन कर रही है। जो कोरोना वायरस में लोगों के द्वारा जो आदेश, जो जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, उसको लेकर मेंटेन कर रहे हैं। मास्क लगाकर बैठी हुई है और जो कर्मी हैं वो भी मास्क लगाए हुए हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, सरकार की एक अच्छी पहल है कि जो लोग दूर दराज से कटिहार में आकर फंस गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, उनको रहने के लिए एक बेहतर जगह है। तो आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से मेंटेन किया जा रहा था कोरोना वायरस को लेकर। मास्क लगाए हुई महिलाएं खाना पका रही थी और जो पुरुष थे वो भी मास्क लगाए हुए थे, मेंटेन कर रहे हैं जो कोरोना वायरस को लेकर जो एहतियात बरतने चाहिए। चलिए इस कम्युनिटी किचन को लेकर कटिहार के डीएम क्या कहते हैं, चलते हैं सीधे कटिहार डीएम कंवल तनुज के पास। कटिहार जिला में नगर क्षेत्र में इस वक्त आपदा राहत केंद्र का संचालन किया जा रहा है और ये ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे निर्धन निराश्रित व्यक्तियों के लिए है जो कि इस लॉकडाउन की वजह से कटिहार जिला में यहाँ पे रह गए हैं और उनके सामने भूखे रहने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसमें बाहर से जो दूसरे राज्यों के मजदूर बंधु आए हुए हैं उनके लिए विशेष रूप से संचालित किया गया है और वर्तमान में लगभग 35 व्यक्ति इस आपदा राहत केंद्र में आवासन कर रहे हैं। उनको भोजन की व्यवस्था बिहार सरकार के आदेश के आलोक में कराई जा रही है और कल गुजरात से 3 लोगों का एक परिवार हम लोगों ने रेलवे स्टेशन से उनको चिन्हित करके इस केंद्र में उनको शिफ्ट किया है। तो जितने भी इस प्रकार के निर्धन निराश्रित व्यक्ति हैं जो किसी भी कारण से यहाँ फंस गए हैं, वो लोग अगर इस संदेश को सुन रहे हैं तो वो लोग इस आपदा राहत केंद्र में आए। हम लोग आपके रहने की और खाने की व्यवस्था करेंगे और हर संभव प्रकार से मदद करेंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कटिहार के डीएम कंवल तनुज जी का जो स्पष्ट रूप से एक जो सरकार का आदेश था उसको अमल करते हुए कि जो असहाय हैं, जो लोग दूसरे जगहों से आकर यहाँ कटिहार स्टेशन में हो या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं भी फंस चुके हों, उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता जब उस स्कूल पर पहुँचे तो गुजरात, अहमदाबाद के लोग भी वहाँ पे पाए गए और 1 सप्ताह 10 दिन से वह स्टेशन पर यूं ही पड़े हुए थे। उन्हें न खाना मिल रही थी, किसी तरह से अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन इस कम्युनिटी किचन के खुलने से बहुत राहत मिली है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जो केबीसी महापरिवार के तरफ से खाना वितरण किया जा रहा है उन गरीबों के बीच, असहाय के बीच, और जो 24 घंटे आपकी सेवा में लगे रहते हैं उनके बीच। ये केबीसी की एक तरह से लोगों को सहयोग करने के लिए इस आपदा के घड़ी में हर वक्त, हर समय, जब भी देश में, दुनिया में, बिहार में, कटिहार में जब भी कोई आपदा आती है तो केबीसी के निर्देशक ललित अग्रवाल के द्वारा उनके निर्देश पर गरीब और असहायों के बीच फूड पैकेट का वितरण किया जाता है। चलिए सीधे लिए चलते हैं, आपको फूड पैकेट बांटा जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि हमारी टीम, केबीसी की टीम जो है वो महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच, जो लोग भी इस लॉकडाउन की इस विपरीत परिस्थिति में खाने को तरस रहे हैं, जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रही है, जो दैनिक मजदूरी किया करते थे और आज लॉकडाउन की वजह से इनकम ऑफ सोर्स नहीं रहने की वजह से उनके घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। ये चलिए अब चलते हैं सुमित शर्मा के पास।
आज 28 तारीख और 28 तारीख को भी हम वहाँ पहुँचे हैं कटिहार के रेलवे स्टेशन के बाहर, जहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो निचले तबके से आते हैं, जो कई दिनों से जो है यहाँ हैं और उनको खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उनको हमने अभी आकर के यहाँ पर खाने की व्यवस्था की है और उन्हें खाना पहुँचाया है। तो ये आप देख रहे थे सुमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव में जुड़े हुए थे। हम आपको बता दें कि केबीसी के महानिर्देशक के द्वारा एक लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वैसे स्वयंसेवी संस्था जो भी सक्षम हो, कोरोना के देखते हुए जो देश में त्रासदी की संभावनाएं बनी हुई है, उसको देखते हुए उन असहाय कोई बीच कुछ न कुछ बांटें, तभी इस कोरोना वायरस से हम लड़ सकते हैं। चलिए केबीसी के बारे में क्या कहते हैं लोग, वो सुन लेते हैं। सबसे पहले मैं केबीसी के तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जो इस परेशानी की घड़ी में लोगों को अवेयर करने का भी काम किया है और उनको मदद करने का भी काम किया। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ये जो आपदा आई है, ये आसमानी आपदा है, भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने ही इतना जुर्म और ज्यादती और गुनाह किया है, जिसको ऊपर वाले ने हम लोग के बीच में भेजा है। ये अब वक्त है हम लोग को समझने का कि वक्त रहते हम लोग भी समझें, अपनों को पहचानें, जुल्म ज्यादती से परहेज करें और एक पावर को माने, गॉड को माने और इंसानी खिदमत करते रहें। तो पब्लिक भी केबीसी के इस प्रयास के लिए बधाई दे रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं लॉकडाउन से संबंधित बात करने के लिए हमारे संवाददाता करण के पास, जो इस वक्त विनोदपुर में मौजूद है फोन लाइन पर। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त के क्या हालात हैं। शाम के लगभग 5:25 हो चुके हैं और आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सन्नाटा सा, लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि लॉकडाउन जरूरी है, तभी इस कोरोना वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त करण जुड़ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर करण जुड़ गए हैं, आइए इनसे जानते हैं। करण जी बताइए, लगभग 5:30 बज चुके हैं, शाम के 5:30 बज रहे हैं, क्या हालात हैं इस वक्त? जी, जैसे ही धीरे धीरे संध्या होती है, जितना पुलिस प्रशासन के लोग हैं और एक्टिव हो जाते हैं। सही चौक की बात करें या फिर मिर्चाबाड़ी चौक की बात करें, तो जो भी पुलिस अधिकारी हैं, चूंकि ज्यादातर शाम को लोग निकलना चाहते हैं अपने घर से, चूंकि दिन भर घर में रहते हैं। उसके बाद लॉकडाउन के बाद ज्यादातर लोग चाहते हैं कि बाहर निकलें, इसलिए खास तौर से जो चौक चौराहा है कटिहार जिले में, जो भी है, जितने भी हैं, सभी लोग, जितने पुलिस के अधिकारी हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और सख्ती से पेश आते हैं। पहले तो बहुत समझाते हैं, उसके बाद सख्ती से पेश उन सब से भी आते हैं और उम्मीद कर चेतावनी देते हैं कि आप अपने अपने घर चले जाएं। पुलिस की तत्काल यही स्थिति है। और जो लॉकडाउन है, दिन भर का पूरा असर रहता है। शाम को कुछ मोहल्ले में जो है लोग बाहर जरूर निकलते हैं, ये कह सकते हैं कुल मिलाकर। तो क्या लगता है करण कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पिछले कई दिनों से लॉकडाउन है, लेकिन शुरू के दिनों में ऐसा देखा जा रहा था कि लोग घरों से निकलकर सड़कों पर रहते थे, बाइक की सवारी करते थे, कार से निकल जाते थे। तो अब क्या लगता है कि लोग इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब लोग समझ चुके हैं कि लॉकडाउन जरूरी है? करण, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? लगता है कि करण से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम दोबारा कोशिश करेंगे करण से बात करने की। विनोदपुर का यह तस्वीर आप देख सकते हैं। हम दोबारा कोशिश करेंगे करण से बात करने के लिए, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका था। करण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। करण, क्या लगता है कि अब इस लॉकडाउन को लोग समझने लगे हैं? पिछले कई दिनों के बाद अब सड़कों पर सन्नाटा सा दिखने लगा है।
पहले लोग घर से निकलकर ऐसे ही देखने निकलते थे, लेकिन अब ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि पहले लोग ये भी माहौल देखने बाहर निकल जाते थे, लेकिन चूंकि अब सभी प्रतिष्ठान बंद हैं, सभी दुकानें बंद हैं, तो जो इतने दुकान जो खासतौर से लोग जो बार बार ये कहा जा रहा था कि कालाबाजारी हो का माहौल तैयार किया गया था और हुआ भी था, अभी लगता है सामान्य हो गया है। अब किराना दुकान में भी आप कम लोग ही दिखने लगे, सामान का भी दाम जो जब तक प्रशासन ने अपने आप को कसा है, कुछ लोगों को कसा, इस पर सख्ती दिखाई, तो सभी किराना दुकान और सब्जी दुकान सभी लगभग सामान्य हो गया है और लोग अब धीरे धीरे समझने लगे कि दुकान बंद रखने में ही फायदा है जी। लेकिन करण, जिला प्रशासन के द्वारा एक निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही दुकान को खोल के रखना है। ये भी एक मायने है इस लॉकडाउन को लेकर। जी बिल्कुल, ये जैसे जिलाधिकारी ने जैसे निर्देश जारी किया है, लोग भी समझे हैं और संध्या के समय अपने आसपास ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे पुलिस चौकी पुलिस के बल जो आती है मोहल्ले में जब आती है जी, तो जरूर कुछ लोग के, जैसे कल विनोदपुर के इलाके में जो है कुछ युवक को सख्ती दिखाई पुलिस ने, तो तुरंत जो है सभी लोग बाहर चले गए। तो पुलिस को थोड़ा बहुत सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए और इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम लोग इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करण, फिर आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक अच्छी खबर जो बरारी के विधायक नीरज यादव जी हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं, उनके पहल से दिल्ली में फंसे हुए कुछ बरारी के लोगों को कई दिनों से भोजन नहीं मिल रहा था, लेकिन बरारी के विधायक नीरज कुमार के द्वारा दिल्ली के विधायक से बात करने के बाद उनको भोजन मुहैया कराया गया। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। क्षेत्र के हैं नीरज कुमार यादव, उससे बातचीत करके फिर यहाँ का दिल्ली का जो विधायक है परवीन कुमार जी, उससे फिर बातचीत होकर हम लोग को सामान कुछ मुहैया कराया गया है। खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा था कि हम लोग जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पर काम कर रहे थे, ऊपर से पैसा आ रहा था, जैसे काम बंद हो गया वो लग ऊपर से तो पैसा बंद हो गया, पैसा नहीं मिल रहा था। जो भी था 2-4 दिन खाए, तो आज फिर परवीन कुमार जी के से फिर ये सामान हम लोग को मुहैया कराया गया है। तो इसलिए हम हमारे विधायक जी और आलमगीर मुखिया जी के हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि हम लोग को कम से कम राशन पानी दिया जाए इसी तरह। हम लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं T86 सराय कालेखा में। हम लोग जैसा राशन खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, पैसा भी नहीं है, काम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग लॉकडाउन का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से पहले ऐसे ही मर जाते हैं हम लोग। तो हमारे जो बरारी का विधायक जी है नीरज यादव जी, उससे संपर्क करके कुछ हम लोगों के लिए राशन मुहैया करा दिया गया। यहाँ का परवीन कुमार विधायक जी से बातचीत करके हमारा विधायक जी बात किया, उसके बाद कुछ राशन दे के गया है। हम लोग अभी ठीक है, दिल्ली में है, खाना चल रहा है। हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे विधायक नीरज यादव जी का और जो हमारे मुखिया जी है मोहम्मद आलमगीर जी का, दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धन्यवाद। हम अभी दिल्ली में फंस चुके थे। हमारा बरारी का विधायक नीरज यादव से हम लोग बातचीत किए, जब हम लोग यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं, तो हमारे विधायक जी, दिल्ली का विधायक जी से परवीन कुमार से बातचीत करके हम लोगों को राशन मुहैया करा दिया गया। हम लोग नीरज यादव का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से, जो हम लोगों के यहाँ राशन के लिए कुछ कदम उठाया और हम लोगों को राशन मुहैया कराया। T86 सराय कालेखा में हम लोग रहते थे, फंसे हुए थे, राशन भी नहीं था, कुछ नहीं था। चलिए, यह एक मैसेज है उन सभी लोगों के लिए जो भी लोगों का एक सोर्स है। अगर कोई बाहर में फंसे हुए हैं तो उनका मदद जरूर होना चाहिए। जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, हमारे कटिहार के बरारी के विधायक नीरज कुमार यादव के द्वारा उन लोगों को भोजन मुहैया करा दिया गया वहाँ के विधायक से बात कर। आपके परिजन और आपके भी अगर कोई सहयोगी, अपने लोग अगर कहीं फंसते हैं, अगर आपको फ़ोन करते हैं तो उनका सहयोग जरूर करते हैं। चलिए हम बात करते हैं अनवर से, जो दिल्ली में फंसे हुए थे। जी अनवर, कितने दिनों से वहां पर आप फंसे हुए थे? सर, जब से लॉकडाउन जी
जब से लॉकडाउन हुआ है सर, उस टाइम से काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ऐसा हालत हो गया था, भूखे पेट से सर। ठीक, जी तो सर हमारे बरारी का विधायक जी को कॉल किए, उसके बाद विधायक ने मेहनत करके, यहाँ का विधायक जी जो है प्रवीण कुमार, दिल्ली का आम आदमी पार्टी का है, जी उस विधायक से बात करके हम लोगों के लिए खाना आया और देके गया, कुछ पैसा भी देके गया सब्जी उब्जी लाने के लिए और गैस भरवाने के लिए। और हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम किया, ऐसे काम करना चाहिए। अनवर, एक बात बताइए कि अब दिल्ली से कई बस खुलने की बात हो रही है, क्या आप कटिहार आना चाहेंगे? जी सर, अगर कटिहार के लिए ट्रेन अगर खुलती है बिहार जाने के लिए तो सर हम सरकार लोग के चले द्वारा, जाएंगे। अनवर, सरकार के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जा रही है दिल्ली में, तो अगर किया जा रहा है सर तो चले जाएंगे। इसलिए अब ऐसे और अब कैसे आप अपना खाना का इंतजाम कर रहे हैं? जी सर, अभी तो बहुत बढ़िया, कल से बातचीत जब से विधायक जी किया है यहाँ पर, तो उस टाइम से खाना पीना बहुत टाइम से पहुंचा रहा है, वही लोग आके और राशन देके जा रहा है। अनवर, कितने लोग आप फंसे हुए हैं इस वक्त वहां पे? अभी यहाँ 17 लोग हैं सर। चलिए, आप भी हौसला बनाए रखिए अनवर। इस लॉकडाउन को सफल करने के लिए आप जहां हैं वहीं रहें, तभी इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनवर, बेस्ट लक, बड़ी अच्छे से रहिए। और चलिए अब हम चलते हैं विनय के पास। क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा और क्या चर्च, होटल हो या रेस्टोरेंट, सभी कुछ बंद है। चलिए चलते हैं विनय झा के पास। आप देख सकते हैं काली मंदिर, बड़ी काली मंदिर, जहां पे हजारों की संख्या में लोग पूजा करने आते थे शनिवार जैसे दिनों में, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है, एक भी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। सभी लोग यह समझ चुके हैं कि अब इस कोरोना वायरस से लड़ना है, इसको भगाना है, तो घर में ही रहना पड़ेगा। चलिए विनय झा के पास चलते हैं। जी तरुण, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के सबसे बड़ी काली मंदिर, बड़ी काली स्थान पे, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मंदिर पूरी तरह बंद है और ना लोग यहाँ आ जा रहे हैं, और आसपास की जितने भी दुकानें भी थी वो भी बंद है। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग इस लॉकडाउन में पूरा सहयोग कर रहे हैं, न केवल अपने घरों में रहकर बल्कि आस्था के हिसाब से भी लोग मंदिरों तक नहीं पहुंच रहे हैं और घर में बैठकर ही भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप इस वक्त विनय झा जो हमारे संवाददाता हैं, सीधा आपको काली मंदिर से यह तस्वीर दिखा रहे थे। चलिए अब चलते हैं मस्जिद, एमजी रोड में स्थित इस मस्जिद को देखते हैं कि वहाँ भी ताला लगा हुआ है या फिर लोगों की भीड़ है। विनय झा, केवल मंदिर बल्कि ये कटिहार मंगल बाजार स्थित बड़ी मस्जिद है, यह अभी पूरी तरह बंद है। ये इस बात का परिचय है कि कटिहार के लोग अपनी गंगा जमुनी तहसील के हिसाब से जीते आए और आगे भी इसी तहसील के हिसाब से चलते रहेंगे। और इसी का परिचय है कि ये मस्जिद कल भी बंद था और आज भी बंद है, और ये इस बात की ओर लगातार इशारा कर रहा है कि कटिहार के सभी लोग इस लॉकडाउन में पूरा सहयोग दे रहे हैं और अपने अपने घरों में रहकर इस लॉकडाउन को साथ खड़े रखेंगे और सरकार के बनाए इस नियम को, यानी कि कह लें कि सरकार के इस आह्वान में वो हमेशा जुड़े हुए हैं और लॉकडाउन को सार्थक कर इस कोरोना को पिछाड़ कर ही दम लेंगे। चलिए, एक कहावत है कि जान है तो जहान है। मंदिर और मस्जिद में नवाज मस्जिदों में होता रहेगा, मंदिरों में पूजा होती रहेगी, लेकिन इस वक्त जो भारत की स्थिति है, जो हमारे और आप के बीच की जो फासला है कोरोना वायरस को लेकर, इसे बनाए रखिए, तभी इस भयंकर महामारी से बच सकते हैं। चलिए शहीद चौक से हम सीधे अरशद से बात करते हैं कि इस आज के इस लॉकडाउन में शहर में क्या असर है। आप टीवी स्क्रीन पर अगर देखें तो पुलिस प्रशासन को छोड़कर एक भी आदमी सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा है।
टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो पूरी तरह से कटिहार के नागरिक अब इस बात को समझने लगे हैं कि इस लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो इस महामारी से निपटा नहीं जाएगा। तो आप टीवी स्क्रीन पर लगातार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और लोगों से अपील का यह नतीजा है। लोगों को अब यह समझने लगे हैं कि अब इस लॉकडाउन को अगर सफल बनाना है तो लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा। शहीद चौक से हमारे संवाददाता अरशद खान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आज की क्या स्थिति है, चलिए हम जान लेते हैं। अरशद जी तरुण, इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद चौक पर जी। जैसे जैसे दिन बदलता जा रहा है, प्रशासन, जिला प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। लोग इसका समर्थन करते हुए सभी लोग अपने अपने घरों में हैं और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस तरह मुस्तैद है कि आने जाने वाले गाड़ी में अगर कोई दूध वाला ड्राम लेके भी चल रहा है तो उसका जांच किया जा रहा है। दूध के जगह पे कहीं नशीला कोई सामान या फिर दूध के जगह पे शराब का तस्करी तो कोई नहीं कर रहा, इसलिए पूरा चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है प्रशासन। क्या लगता है अरशद कि पहले के अपेक्षा अब सड़कों पर लोग आ रहे हैं? जी, पहले की अपेक्षा लोग अब कम आ रहे हैं। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जब तक कोरोना से अगर बचना है, कोरोना वायरस से अगर बचना है तो लोगों को सरकार की बात माननी होगी और अपने अपने घरों में रहेंगे तभी इस महामारी से बच सकते हैं। चलिए अरशद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार डटे हुए हैं इस कोरोना वायरस को लेकर। हम आपको बता दें कि जिले के हर प्रखंड और शहर के एक एक जगहों पर हमारे संवाददाता के द्वारा लगातार आप तक खबर पहुंचाने के लिए तत्पर हैं और लगातार लगे हुए हैं। हम भी इस लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तभी हम केवीसी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों तक पल पल की खबर बताते हैं, वरना हम भी आज इस लॉकडाउन में घर में ही रहते हैं। चलिए, हम भी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन का समर्थन करें और इस भयंकर महामारी से अगर बचना है तो घर में ही अपना समय व्यतीत करें और घर में रहते आप अपना वीडियो केवीसी न्यूज़ में शेयर करें और आपको हम दिखाएंगे आपके वीडियो को। और आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पूरी तरह से लोग, दुकानें बंद हैं, सड़कों पर लोग नहीं हैं। तो चलिए, जाते जाते एक बार फिर से हम आप लोगों से अपील करते हैं। केवीसी के निर्देशक ललित अग्रवाल के द्वारा भी अपील की जा रही है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा भी अपील की जा रही है कि इस भयंकर महामारी से बचने के लिए आप घर में ही रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। हमारा ये खास पेशकश ग्राउंड जीरो से 11 बजे, दोपहर के 2 बजे और शाम के 5 बजे हर दिन हम आपको जिले की उन तमाम खबरों के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए तरुण को दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।